नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट्स ऑफ बीइंग हैप्पी का क्वेश्चन नंबर 2। ऑलरेडी मैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे। ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि क्या प्रसन्नता संस्कृति से जुड़ी हुई है, यानी कि क्या हैप्पीनेस जो है वो कल्चर से जुड़ा हुआ है। या आपसे इसको घुमा के पूछ सकता है कि कल्चर और हैप्पीनेस के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो बताना होता है। ठीक है, तो पहले आप आसान भाषा में समझो कि हाँ बिल्कुल, जो हैप्पीनेस है वो हमारे कल्चर से कल्चर और हैप्पीनेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कल्पना करो कि आप एक देश में रहते हो जहाँ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और वो अपनी प्रकृति से जुड़े होते हैं। और अगर आपको उस देश में रखा जाए तो क्या आप खुश रहोगे? हाँ। क्यों? क्योंकि उस देश की संस्कृति वैसी है, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। उस देश की संस्कृति क्या है? हंसना, दूसरों के साथ घुलना मिलना, दूसरों की मदद करना और नेचर से प्यार करना। तो संस्कृति से ही हैप्पीनेस है और हैप्पीनेस ही संस्कृति है। कहने का मतलब ये है कि संस्कृति हर देश की अलग अलग होती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उस देश की संस्कृति में ऐसा है, खुश रहना, दूसरों की मदद करना और प्रकृति का सम्मान करना। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भारत में क्या है? भारत में हम त्योहारों पर मिलकर खाना खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। तो ये सब क्या है? हमारी खुशी को बढ़ाता है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, जो हमारे हैप्पीनेस से रिलेट करता है ना। और एक और देश है स्कैंडिनेवियाई देश में लोग प्रकृति के करीब होते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उस देश की संस्कृति कैसी है कि एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की केयर करना, साफ सफाई रखना और प्रकृति से प्यार करना। तो उस देश की संस्कृति ये है। तो वहाँ के दो देश के लोगों को ये काम करने से क्या मिलती है? खुशी मिलती है, यानी हैप्पीनेस मिलती है। तो आप समझ गए ना कि कैसे? तो ये सब मतलब ये सब उन्हें खुश रखते हैं। तो संस्कृति हमें बताती है कि हम कैसा सोचें, हम कैसा महसूस करें और हम कैसा व्यवहार करें। ये सब मिलकर हमारी खुशी को प्रभावित करता है। मतलब हमारी संस्कृति जो है वो हमारी खुशी को प्रभावित करती है। अगर हमारी संस्कृति में खुश रहना सिखाया जाता है तो हम अधिक खुश रहेंगे। यदि याद रखो, हर देश की अपनी संस्कृति होती है और हर संस्कृति में खुशी के अलग अलग तरीके होते हैं। अब आंसर राइटिंग देखो कैसे करनी है। संस्कृति और प्रसन्नता के बीच गहरा संबंध है। संस्कृति हमारे जीवन के तरीके, मूल्य और विश्वासों को आकार देती है, जो हमारी प्रसन्नता यानी हमारे हैप्पीनेस को प्रभावित करती है। पहला क्या है? संस्कृति के अंदर होते हैं मूल्य और विश्वास। अगर किसी संस्कृति के अंदर अच्छे मूल्य होगा, अच्छा विश्वास होगा, मतलब सिखाया जाएगा कि हमें अपनी फैमिली से प्यार करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, तो उसमें क्या है कि हमारा जो हैप्पीनेस है, हम लोग कैसे खुश रहेंगे? अपने फैमिली के साथ। तो वही है, संस्कृति हमें मूल्य और विश्वास सिखाती है जो हमारी प्रसन्नता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में परिवार और समुदाय को महत्व दिया जाता है। सबकी संस्कृति अलग होती है, हर देश की संस्कृति अलग है। इंडिया है, इंडिया की संस्कृति अलग है। अमेरिका है, अमेरिका की संस्कृति अलग है। ठीक है, तो हमारे देश की संस्कृति क्या है? परिवार और समुदाय को महत्व देना। तो हमारा जो हैप्पीनेस है, हमारी जो खुशी है, अगर हम अपने परिवार के संग रहेंगे तो हमें खुशी मिलती है, अपने फ्रेंड के संग रहेंगे, अपने समुदाय के संग रहेंगे तो हमें वहाँ पे क्या होती है? खुशी मिलती है। तो संस्कृति में मूल्य और विश्वास बहुत ज़रूरी है। दूसरा है जीवन शैली। अगर हमारी संस्कृति के अंदर जीवन शैली है, संस्कृति जो है हमारी जीवन शैली को आकार देती है, जो हमारी प्रसन्नता को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारे जीवन शैली में शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य भोजन को महत्व दिया गया है, जीवन के तरीके में कि हमें हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तो हमें खुशी मिलेगी अच्छा खाना खाने से, अच्छे भोजन करने से, शारीरिक गतिविधि करने से हमें खुशी मिलेगी। सामाजिक संबंध,
अगर हमारी संस्कृति मतलब संस्कृति जो है हमारे सामाजिक संबंधों को भी आकार देती है। तो अगर हमारी संस्कृति में समुदाय और सामाजिक दर्शन को महत्व दिया गया है, तो उससे भी हमें खुशी मिलेगी। हमें अपने सेम कास्ट वालों के संग रहने में और समाज का समर्थन करने में हमें खुशी मिलेगी। उसके बाद है आध्यात्मिक मूल्य। संस्कृति जो है वो हमें आध्यात्मिक मूल्य सिखाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ संस्कृति में ध्यान और आत्मा जागरूकता को महत्व दिया जाता है, जो हमारी प्रसन्नता को बढ़ावा देती है। जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल समझ के चलो, आपको समझ में आएगा। ये तो आपका आंसर राइटिंग हो गई। मान लो इंडिया का कल्चर क्या है। इंडिया की संस्कृति ऐसी है कि एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना है ना, और अपने नेचर से प्यार करना है। तो ये हमारी संस्कृति है। तो हमें ये सारी चीज़ें करने से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। यानी हमारी संस्कृति से हमें खुशी मिल रही है, यानी दोनों जो है आपस में संबंधित है। अब पाकिस्तान का एक एग्जांपल लेके चलो। पाकिस्तान, आपको पता है कि हमारे नज़र में क्या है कि वहाँ से आतंकवादी घटनाओं को वो मतलब अंजाम देता है या उनको उनकी हेल्प करता है। तो उनकी संस्कृति में क्या सिखाया जाता है? आतंकवादी घटनाएँ, तो उन्हें वो चीज़ करके खुशी मिलेगी, ठीक है? या पाकिस्तान ही नहीं, या किसी देश की अगर संस्कृति ऐसी है कि वो अगर आतंकवाद की गतिविधि करके खुश है, उनकी संस्कृति में ये है दूसरों को परेशान करना, तो उन्हें दूसरों को परेशान करके ही खुशी मिलेगी। तो संस्कृति जो होती है ना किसी भी देश का जो कल्चर है ना, वो हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, यानी दोनों आपस में इंटरलिंक होता है। तो आपको यही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। ऐसा करती हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो और इजी रहेगा, जिसमें हम जानेंगे शारीरिक और भावनात्मक परिस्थितियाँ हैप्पीनेस की स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यानी शारीरिक और जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, या जो हमारी शारीरिक परिस्थिति है, वो हमारी खुशी को कैसे प्रभावित करती है, या जो हमारी मानसिक परिस्थिति है वो हमारी हैप्पीनेस को कैसे प्रभावित करती है, ये हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में जानेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।